संसार में लोगों के लिए भी, साधारण जीवों के लिए भी यूज करते हैं, जैसे गांधी जयंती। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो विष्णु तत्व हैं उनके लिए जयंती शब्द यूज होता है, उनके प्राकट्य दिन, जैसे बलराम जयंती। तो श्रीमद् भागवतम में और हरिवंश पुराण में, विष्णु पुराण में, बहुत सारी प्लेसेस पे बलराम जी का वर्णन है, उनकी पास्ट टाइम्स हैं, उनकी लीलाएं हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, गर्भ संकर्षणातम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणा बलभद्रम बलोश्र्यात्, कि बलराम जी के 3 मुख्य नाम हैं। पहला नाम है कि जो रोहिणी के पुत्र हैं उनका संकर्षण कहलाएंगे, संकर्षण, क्योंकि जो देवकी का 7वां गर्भ था वो गर्भपात हो गया था, और फिर योग माया ने उसे रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था। ट्रांसफर करने को संकर्षण कहा गया, कर्षण। और संकर्षण का एक और मतलब है जो अपने ज्ञान से आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए बलराम जी को कहा जाता है संकर्षण। और वो सारे गोकुल वासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता रखते हैं बलराम जी, इसलिए उनका एक नाम है राम, और उनमें बल है, प्रचुर बल है, इसलिए उनका नाम है बल, बलराम। तो 3 नाम हैं, संकर्षण, बलराम या राम और बलभद्र। और आध्यात्मिक जगत में ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन है कि जो कृष्ण है वो प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि नहीं करते या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, तारतम्य है। तारतम्य का मतलब होता है हायरार्की ऑर्डर। जैसे भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु तत्वों को सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है कि सब एक कैंडल्स की तरह हैं, सारी कैंडल्स बराबर जल रही हैं। लेकिन जो पहली कैंडल है, पहला दीपक है, वो आदि पुरुष है, वो कृष्ण है, गोविंद है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है या उसका जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, भगवान कृष्ण जब विस्तार लेते हैं वो है बलराम जी। और बलराम जी को एक और नाम कहा जाता है, उनका नाम है आदि गुरु। आदि गुरु। तो कृष्ण से कौन आता है? बलराम जी। फिर बलराम जी से एक चतुर्व्यूह बनता है, चतुर्व्यूह, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रकट होते हैं, याद रख लो। और फिर इस चतुर्व्यूह, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, फिर एक चतुर्व्यूह संकर्षण से दोबारा से बनता है नारायण के थ्रू। संकर्षण से आते हैं फिर नारायण जो परमात्मा रूप में है, और नारायण से फिर एक चतुर्व्यूह निकलता है जिसे कहते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक फिर भौतिक जगत के लिए। और फिर संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, और फिर उसके बाद आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, फिर शिरोदकशाही विष्णु। ये तारतम्य है। तो कृष्ण है, बलराम है, संकर्षण, फिर महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु। तो एक तरह से कृष्ण और विष्णु में अंतर है भी और नहीं भी है।
समझ गए? और जो हरि कथा है, भगवान की जो कथा है, उसका जो आदि स्रोत है वो बलराम जी हैं। आपने सुना होगा जो अनंत शेष हैं। और ये जो चतुर्व्यूह है, इसमें लास्ट में जो महाविष्णु गर्भोदकशाही, शिरोदकशाही, और चौथा एक और विस्तार होता है संकर्षण का, अनंत शेष के रूप में। अनंत शेष जो अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत नामों का नाम गुणगान कर रहे हैं, अनंत गुणों का गुणगान कर रहे हैं। ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मतलब बलराम जी कोई साधारण तत्व नहीं है, ये कह रहा हूँ आप लोगों को। अल्टीमेटली बलराम जी भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, सेकंड एक्सपेंशन। और वहीं से सारी भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो प्रकट हो गई, नहीं तो हमें पता नहीं लगती। इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। और 4 प्रकार के हमारे जीवन में अनर्थ हैं जिनका मर्दन बलराम जी करते हैं। 4 प्रकार के अनर्थ। वैसे आप लोग अगर आज डायरी ले आते ना तो बेटर रहते। अनर्थ कौन कौन से हैं? भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कृष्ण संहिता में, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, विस्मय अपराध और तत्वभ्रम। ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं। अब ये 4 अनर्थ क्या हैं उसकी डिटेल आगे भक्ति विनोद ठाकुर दोबारा से दे रहे हैं। पहले आप 4 अनर्थ समझ लो कि भगवान का प्रेम अगर प्राप्त करना है, अभी तो भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है ना, तो उसमें कुछ हर्डल्स हैं। जैसे आप संसार में किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो, किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आपके जीवन में कुछ हर्डल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अनर्थ हैं, बाधाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई अमीर आदमी बनना चाहता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, या आइडिया नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो बीमार रहता हो, या हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी ना हो, सरकार अलाउ नहीं कर रही। तो ये एक तरह से उसके अनर्थ हैं जो उसको रोक रहे हैं अमीर बनने के लिए। समझ गए? तो ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ अनर्थ हैं जो हमें रोक रहे हैं। जब तक उन अनर्थों को हम लोग नहीं समझेंगे, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। अगर आप कहो कि हम हरे कृष्णा करते रहेंगे, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। आपको उन अनर्थों पर अगर स्पीड बढ़ानी है, अगर जल्दी प्रेम प्राप्त करने की, तो उन अनर्थों पे काम भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे अंदर, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करना है मैंने। अगर बीमारी नहीं पता तो दूर कैसे करोगे? फिर तो बहुजन्म यदि क्या कहते हैं, क्या श्लोक है वो? नहीं तब हो ना पावे हाँ, कृष्ण प्रेम धन, कि बहुत जन्मों तक भी अगर आप भगवान का नाम लेते रहो तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये 4 अनर्थ हैं। पहला अनर्थ है असत तृष्णा, दूसरा है हृदय दौर्बल्यम, तीसरा है विषय अपराध या विस्मय अपराध, और चौथा है तत्वभ्रम। अब ये जो असत तृष्णा है, ये भी 4 कैटेगरीज हैं इसकी, असत तृष्णा की। असत तृष्णा की 4 कैटेगरीज हैं। असत का मतलब होता है झूठी या इस संसार की। तृष्णा मतलब लालसा या इच्छा, कि इस संसार की हमारी 4 प्रकार की इच्छाएं हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने से रोक रही हैं। पहली है इस संसार के जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा, इसको कहते हैं, ये पहला अनर्थ, पहले अनर्थ का पहला भाग है।
अगर कोई व्यक्ति भौतिक संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से निकल भी आए, कई लोग होते हैं ना, उनको ऐसी भौतिक चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको क्या होता है कि पुण्यवान बन जाए हम लोग, स्वर्ग सुख मिल जाए, भी मरने के बाद हमें नरक ना भोगना पड़े। ये दूसरा अनर्थ है, स्वर्ग की इच्छा। तीसरा एक और अनर्थ है जो योगी जिसमें फंस जाते हैं, जिस ट्रैप में, सिद्धियों की इच्छा, कि मेरे पास ये सिद्धि मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और चौथी असत तृष्णा है मुक्ति की कामना, ये भी एक तरह का अनर्थ है। ये 4 प्रकार के जो हैं ये भौतिक इच्छाएं मानी जाती हैं, संसार की वस्तुओं का सुख, स्वर्ग का सुख, सिद्धियों की इच्छा और मुक्ति की इच्छा। और फिर दूसरा अपराध है विस्मय अपराध। जब हम भक्ति करते तो कई अपराध भी हमसे हो जाते हैं। आपने एक तरह का अपराध सुना होगा, नाम अपराध। सुना है ना? अब नाम अपराध भी कितने तरह का है? 10 तरह का है। एक तो ये हो गया नाम अपराध, भगवान के नाम के प्रति अपराध करें। ये 10 नाम अपराध हैं, इसकी मैं अभी डिटेल में नहीं चाह रहा हूं। दूसरा है भगवान के रूप के प्रति अपराध, जैसे भगवान के रूप को स्वीकार ही नहीं करते, या अपनी तरफ से मन घड़ंत भगवान का रूप जो है बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई मंदिर क्या करते हैं, भगवान को पेंट शर्ट डलवा लेते हैं, मॉडर्न बना लेते हैं। तो ये एक तरह का रूप अपराध है। और भक्तों के प्रति अपराध। और चौथा है जीवों के प्रति अपराध। मतलब ऐसा नहीं कि आप भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेंगे लेकिन जीवों के प्रति अपराध कर देंगे। रामायण में तो आता है भगवान ने कुत्ते को जब एक ब्राह्मण ने मारा था तब उस ब्राह्मण को सजा दी थी। तो ये दूसरे तरह का अनर्थ है। पहला है असतृष्णा, दूसरा क्या है विस्मय अपराध, तीसरा है हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्य यानी जो हमारा मन है, वो हृदय है, वो कमजोर है। जैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े विचारक हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो दुर्बल है उनका हृदय। भौतिक विषयों में फंस जाते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते, मन कमजोर है। बार बार वो गलत आदत छोड़ते हैं, दोबारा से वो आदत उन्हें फिर से जकड़ लेती है। बार बार प्रयास करते हैं, फिर पकड़ लेती है। तो इसको कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। ये भी 4 तरह का है हृदय दौर्बल्यम। पहला है कि उन वस्तुओं से आसक्ति होना जो वस्तुएं भगवान से संबंधित नहीं है या जिनसे भगवान की सेवा नहीं होती, या जो भगवान की सेवा में लग ही नहीं सकते, उन वस्तुओं से आसक्ति होना। दूसरा है दूसरों में दोष ढूंढना या कपट, अपने अंदर दोष ना देखना, दूसरे के अंदर दोष देखना, दूसरों को नीचा दिखाना। ये कमजोर हृदय की निशानी है। जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो अपने अंदर दोष नहीं देखता, उसे डर लगता है अपने अंदर देखने में। वो दूसरे के अंदर दोष देके अपने आप को संतुष्ट करता है, चलो यार हाँ ये तो ऐसा है, मैं तो नहीं हूं। कमजोर है। तीसरा है द्वेषी। और चौथा इस संसार में प्रसिद्धि की या कीर्ति की इच्छा, कि मेरा नाम हो, लोग मेरे गुण गाएं, मुझे जाने लोग। चौथा है तत्व भ्रम। तत्व भ्रम, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर मैं आगे थोड़ा इजी कर दूंगा। तत्व भ्रम होता है कि ज्ञान ना होना, सही ज्ञान ना होना। जैसे ये
एक तो हो गया स्वतत्व भ्रम कि मैं कौन हूं हमें पता ही नहीं। कोई मोर बन के घूम रहा है कृष्ण का, कोई तोता बन के घूम रहा है, मतलब कोई सखी बन के घूम रहा है, क्या ये तत्व भ्रम ही तो है। ये तो छोड़ दो कि हम लोग शरीर हैं आत्मा, तो चलो ज़्यादातर लोग तो इसमें पड़े हुए हैं कि हम शरीर हैं, आत्मा तो पता ही नहीं। अगर थ्योरेटिकली पता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने आते हैं तो भूल जाते हैं। और जो लोग थोड़ा बहुत एडवांस करते भी हैं तो वो फंस जाते हैं कि हाँ जी हम तो कोयल हैं भगवान की। एक बार मैं वो क्या कहते हैं, एक बहुत पहले की बात है, अभी मैं नया नया इस्कॉन में आया था, एक बाबा आते थे यहाँ पे राजपुरा में, अब तो नहीं रहे वो। मेरे को कहते तू ना भगवान की ना सफ़ेद कोयल है। मैंने कहा ये तो प्रभुपाद ने कहीं नहीं कहा है, तो हो नहीं सकता। और ऐसे ऐसे दूसरों को वो बना देते हैं, फिर वो ऐसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। तो एक कहते तत्व भ्रम, अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, या फिर पर तत्व भ्रम, भगवान कौन है, उनका तत्व क्या है उस बारे में नहीं पता। कुछ माताएं यहाँ आ जाए, आगे जगह खाली है। तीसरा तत्व भ्रम है साध्य साधन भ्रम, कि भगवान को प्राप्त करने का साधन कौन सा है, क्या साधन है क्या नहीं है, उसी में है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, राधे राधे जप लो। शास्त्रों में कहीं नहीं दिया हुआ, राधा नाम तो है, जपने के लिए कहीं नहीं बोला हुआ। हरि नाम जप बोला हुआ है, हरि यानी कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है, राधे राधे कहीं नहीं दिया हुआ। भागवतम में तो राधा शब्द ही नहीं है, छुपा के बताया सुखदेव गोस्वामी ने। कई जगह है पर जप करने के लिए नहीं कहा। तो ये भी एक तरह का साध्य साधना भ्रम है, भक्ति विनोद ठाकुर का। और चौथा है विरोधी विषय भ्रम, कि ऐसी वस्तुओं को एक्सेप्ट करना जो हमें लगता है कि भगवान की फेवरेबल है लेकिन भगवान के अनुकूल वो नहीं है। ये चार प्रकार के जो अनर्थ हैं, कौन कौन से हैं? असतृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, विस्मय अपराध और तत्व भ्रम। इनसे निकालने के लिए बलराम जी जो हैं वही एकमात्र साधन है। बलराम जी कौन है? आदि गुरु हैं, जो गुरु के निर्देशन में नहीं रहेगा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो इन चारों अनर्थों से नहीं निकल सकता। इसके लिए बलराम जी ने 2 असुरों का वध भी किया था, ये शिक्षा देने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कृष्ण संहिता में, बलराम जी ने 2 असुरों का वध किया था वृंदावन में। कौन कौन से? हाँ, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। जैसे एक तत्व भ्रम है कि अपने बारे में ज्ञान नहीं होना कि हम कौन हैं। तो ये जो धेनुकासुर है ये रिप्रेजेंट करता है, पता है ना धेनुकासुर कौन था? धेनु मैंने क्या होता है? हाँ, गाय। ये गाय के रूप में आया था और पिछले जन्म में असल में ये बलि का पुत्र था, राजा बलि, जिसके यहाँ भगवान कृष्ण वामन के रूप में गए थे। और बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे किसी भी वंशज का वध नहीं करूँगा। तो फिर अब ये जो था, इसे दुर्वासा मुनि का श्राप मिला था बलि के पुत्र को। और ताल वन में ये जो धेनुकासुर है ये रहता था, तो ग्वाल वालों ने कहा कि हमें वहाँ फ्रूट्स खाने हैं। ताल वन यानी कि वहाँ खजूरों के पेड़ थे बहुत सारे, वहाँ बड़ी सुगंधी आ रही है, तो सब लोग वहाँ गए। भगवान कृष्ण ने एक पेड़ को ज़ोर से हिलाया कि सारे फ्रूट्स नीचे गिर जाएंगे, और ये सुनकर जो धेनुकासुर है ये वहाँ पर आ गया और इसने
बलराम जी पे हमला कर दिया। बलराम जी ने इसके दोनों पीछे के पैर पकड़े और घुमा के खत्म। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो धेनुकासुर है ये देहात्म बुद्धि का प्रतीक है, कि हम लोग, ये आत्मा नहीं है, शरीर है। और इस अज्ञान से बाहर निकालने के लिए बलराम जी हैं। अगर कोई बलराम जी की शरण नहीं लेता, गुरु की शरण नहीं लेता, वो ये इस भ्रम से कभी बाहर नहीं आ सकता। जैसे आपने देखा होगा कितने सारे भजन करने वाले हैं, भजन मंडलियाँ हैं, किसी गुरु का आश्रय लिया नहीं, गीता वो पढ़ते नहीं, भागवतम पढ़ते नहीं, बस हमें आनंद चाहिए। और आनंद का मतलब है कि उनको शरीर का आनंद चाहिए। जिस भजन में उनको मज़ा आ रहा है वही भजन गाने शुरू कर देंगे, जिस ट्यून में मज़ा आ रहा है वही ट्यून गाएंगे, और उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा उठ के बाहर चले जाएंगे। आनंद का मतलब है सिर्फ वो सेल्फ सेंटर्ड है। जो भक्त होता है वो रस के पीछे, आनंद के पीछे नहीं है। आनंद और रस में तो अंतर पता है ना, क्या होता है, क्या होता है अंतर? नहीं पता? चलो बता देता हूं। आनंद का मतलब है, जैसे मान लो कि किसी के यहाँ पुत्र हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, पड़ोसी आए, उनको बड़ा अच्छा लगा, कितना क्यूट बच्चा है, कितना छोटा है, कुच्चू कुच्चू करके चले गए। हाँ, तो ये हो गया आनंद। अब वो बच्चे पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, उनको ज़्यादा लेना देना नहीं है। उनको मज़ा आ रहा है बच्चे को देख के, खिला के, ऊपर से हिला के, दैट इज आनंद। अब जो माँ है वो देख रही है कि बच्चा रो रहा है, अब उसे दुख है या खुशी है, कुछ भी कह लो, उसकी जिम्मेवारी है। बच्चे को भूख लगी है, बीमार है, भूखा है, सोना है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, साथ में भावनाएं हैं। आनंद के साथ क्या है? अब वो भावनाओं में उसके आनंद आए ना आए, उसे वो करना ही पड़ेगा। रात को बच्चा चाहे उठेगा तो माँ से कितनी थकी उठ के उसकी केयर करेगी। वो कई बार बच्चे उठ बैठे, पापा मैंने खेलना है। हाँ बेटा आ जा, तू भी खेल ले, क्या कर रहे, रात को 12-1 बजे। इसको कहते हैं रस। अब पापा को भी रस आ रहा है, चलो बेटे का खेल लो, चाहे नींद में थके पड़े हैं, जैसे भी है। जब रस नहीं आ रहा फिर थप्पड़ मार के सुला देते हैं। तो ये जो सहजियाँ हैं, जो भी भजन मंडली, जो गुरु का आश्रय नहीं लेते, इनको सिर्फ अपना आनंद पता है। कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे से कोई लेना देना नहीं इनको, देहात्म बुद्धि में है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि आपको अच्छा अच्छा ज्ञान देने आएंगे, बढ़िया। जैसे आपको कहेंगे कि देखो अभी तो आप लोग खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, बड़े आदमी बनो, फिर भोग करना आराम से, फिर एंजॉयमेंट करना। ये भी क्या है? देहात्म बुद्धि। गुरु कभी नहीं कहेगा, वो गुरु कहेगा ही नहीं कि देखो अभी आप लोग तपस्या करो, बाद में आपने भोग करना है। वो कहेगा भगवान की सेवा करनी है, अभी तपस्या है। किस लिए तपस्या करनी है? भगवान की सेवा के लिए। प्रेम किस लिए चाहिए? भगवान की सेवा। जैसे जनरली मेरे एक फ्रेंड है, उनसे बात हो रही थी, कह रहे थे कि आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं ना। तुमने कहा कि ट्रेनिंग ही गलत है। बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो अभी आप लोग अपने आप को कंट्रोल में रखो, शादी हो जाएगी जो मर्जी करना। लड़के को भी कंट्रोल करके रखते हैं, लड़की को भी कंट्रोल करके रखते हैं। लड़की को कहते हैं कि तू जब पति के घर में जाएगी अपनी डिमांड सारी उससे पूरी करा लेना। अभी नहीं करना है। लड़का भी, उसको भी कहते हैं देख तेरी शादी हो जाएगी ना, अभी तो तेरी बदनामी हो जाएगी, शादी हो जाएगी फिर तो जैसे मर्जी। बस फिर दोनों कहते हैं मेरी इच्छा, वो कहते हैं मेरी इच्छा, दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती। तो ये कृष्ण भावना अमृत नहीं है। कृष्ण भावना अमृत है, तपस्या करनी है,
भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और इस वृत्ति से अगर कोई निकाल सकता है तो वो गुरु निकाल सकता है, इस भावना से। भगवान कृष्ण नहीं बताएंगे ध्यात्म बुद्धि से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। इससे अगर कोई निकाल सकता है तो वो गुरु। जैसे अगर आप देखोगे ना, वेस्टर्न डिवोटीज हैं, वेस्टर्न से मतलब विदेशी भक्त हैं और भारतीय भक्त हैं। भारतीय भक्तों ने इतनी जल्दी प्रगति नहीं की इन जनरल जितना हिप्पीज प्रगति कर गए। जब शिला प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद के टाइम पे आप देखोगे एक एक साल हुआ अभी डिवोटीज को ज्वाइन किए हुए, कोई सन्यासी बन गया, किसी ने मंदिर खोल दिया और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मतलब 11 सालों के अंदर शिला प्रभुपाद ने बड़े बड़े सन्यासी भक्त बना दिए, 108 मंदिर स्थापित कर दिए, और हम लोग 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। बताए क्यों? हमें गुरु पे ना आस्था नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। शिला प्रभुपाद, हिप्पीज को शिला प्रभुपाद पे पूरा भरोसा था कि जो प्रभुपाद कह रहे वो सही है, बाकी पता ही नहीं। एक बार हिप्पी से पूछा था कि आपको कैसे पता कि कृष्ण भगवान है? कहते मैं, प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भगवान है, हमने मान लिया। अगर प्रभुपाद कहते कि कोई काली माता भगवान है, वो भी मान लेते। हमें कोई पता ही नहीं था स्क्रिप्चर्स क्या है, शास्त्र क्या है, ये कौन है। प्रभुपाद ने कहा ये ठीक है, एक्सेप्ट। प्रभुपाद ने कहा कि अब ये ट्रेन रुकी है, नीचे उतर जाओ, प्रचार करो। उतर गए नीचे। ये नहीं पूछा कि यहाँ रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पैसे भी नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे किया था अपने डिसाइपल्स के साथ। एक जगह ट्रेन रुकी, उनके साथ कुछ डिवोटीज थे, कहते उतर जाओ, यहीं प्रचार करना है, बाद में बात करेंगे, बाकी बाद में मिलेंगे, अभी नहीं है। फुल फेथ, विश्वास था। तभी तो हिप्पीज प्रगति कर गए और हम लोग नहीं कर पाए। यही है ना। हमें कहते हैं, हम लोग पहले सोचते हैं प्रभु जी अभी हमारा इतना लेवल कहाँ है, अभी कहाँ हो सकता है ऐसे, अभी तो इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं। तो गुरु को भी पता है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक डिसाइपल थे, उन्होंने लेटर लिखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि मेरा एक बेटा हुआ है, मैं उसको भक्त बनाऊंगा। जनरली लिखते हैं ना, आते ही है, मतलब क्या कहते हैं उसे, पति पत्नी आते हैं बच्चों का नामकरण करवाने साधुओं के पास। तो उन्होंने ऐसे लेटर लिखा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको लिखा कि भक्त तो हर कोई बनाना चाहता है अपने बच्चों को, खुद कोई नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं तुम घर छोड़ के आ जाओ। अभी न्यू बॉर्न बेबी है, न्यूली मैरिड कपल, और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने आए कि इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूं मैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय लास्ट मोमेंट्स पे तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब बोलो क्या करेंगे। उन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। एंड काफ़ी सालों बाद उन्होंने अनुभव किया कि मेरे गुरु ने मुझे कीचड़ से निकाल दिया। अभी अनुभव नहीं होगा। तो ये जो दलदल है ना संसारी भोगों की, अगर गुरु की बात मान लेंगे तो निकल सकते हो, नहीं तो नहीं निकल सकते हो। कई बार बातें कड़वी लगती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। तभी तो बलराम जी के हाथ में हल है, देख रहे हो ना, गदा भी और हल भी है, पिटाई भी होती है और हल भी चलता है। इसलिए कठोर हृदय जो है ना, उपजाऊ नहीं है हमारा, इसमें कृष्ण प्रेम नहीं आ रहा, तो हल चलाना पड़ता है। हल चलाने के लिए मेहनत लगती है, कष्ट होता है। गुरु की शिक्षाओं का पालन करने में कष्ट होता है। उसी कष्ट, जो उस कष्ट को सहन कर गया, बस वहाँ कृष्ण प्रेम अंकुरित हो जाएगा। जो भाग गया, गुरु भैया हमारे बस की नहीं है, छोड़ जाते हैं, उसका बंटाधार कुछ नहीं हो सकता। तभी तो पहले बलराम जी आते हैं, फिर भगवान कृष्ण आते हैं। बलराम जी प्रिपेयर करते हैं, हमारे हृदय को कोमल करते हैं। जैसे आप लोगों के घर में तुलसी है ना, तुलसी का गमला, तो आप पानी देते रहते हो तो हार्ड हो जाती है ना मिट्टी, सॉइल, तो फिर उसकी
गुडाई करते हैं उसको, नरम करते हैं ज़मीन को, खोदते हैं उसको किसी चीज़, तीखी चीज़ को लेके। तो बलराम जी का वही काम है, गुरु की शिक्षाएं ये काम करती। अब आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, चुभेगा, लगेगा, मत, बस अभी नहीं करेंगे, ठीक है, मत करो, बैठे रहो। एक और असुर का वध किया था भगवान ये बलराम जी ने। कौन से थे? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर कौन था? ये एक्चुअली हु नाम का एक गंधर्व था, हु नाम का। और कुबेर ने श्राप दे दिया था इसको, और बलि का वंश था ये भी, इसलिए बलराम जी ने इसे मारा था। ये जो प्रलंबासुर था, भांडीर वन में इसका वध भगवान ने किया था। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पता है ना किस रूप में आया था, किस रूप में था? हाँ, प्रलंबासुर बाल गोपाल, गोप सखा बन के आया था। असल में भगवान कृष्ण जो है ना, रोज नए नए गेम्स खेलते थे। वो आंवले से खेलते थे, कभी बेल से खेल लेते थे, कभी कदम का फूल जो होता है ना बॉल की तरह होता है उससे खेलते थे। एक बच्चा ऐसे ऊपर बॉल फेंकता था, मतलब वो आंवला फेंकता था या बेल का फ्रूट फेंकता था, दूसरा बच्चा उसको मारता था। ऐसे अलग अलग गेम्स खेलता था। अब ये जो प्रलंबासुर है, इसने देखा कि कृष्ण को ऐसे मारना तो आसान है नहीं, बलराम जी को मार सकता हूँ। कृष्ण बलराम जी से आ सकते हैं, और बलराम जी को मार दूंगा तो कृष्ण को भी दुख लगेगा, तो बलराम जी को मार देता हूँ। और उसने देखा कि ये जो एक दिन एक सखा नहीं आया, गोप, उसका रूप धारण करके ये उनमें शामिल हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, कहा कि ये असुर है। उन्होंने कहा आज ना एक स्पेशल गेम खेलेंगे। कहते 2 टीम्स बनाएंगे, एक कृष्ण की एक बलराम की। जो टीम हारेगी वो दूसरी टीम को अपने कंधे पे उठाएगी। और ये जो प्रलंबासुर है ये कृष्ण की टीम में शामिल हो गया, और रस्साकशी हुई, रस्सी खींचने वाली गेम। बलराम जी जीत गए, कृष्ण की टीम हार गई। तो भगवान कृष्ण ने सुदाम को अपने कंधे पे उठाया, वो बलराम जी की टीम में था, कि ठीक है तुम्हें उठा के मैं ऐसे, वो कहते हैं ना, उठा के वहाँ तक लेके जाऊँगा। भांडीर वन में एक वो पेड़ है वहाँ पर, वहाँ तक। तो बलराम जी को फिर ये जो प्रलंबासुर है इसने उठाया कंधे पे। अब जहाँ तक पहुँचना था वहाँ से भी आगे प्रलंबासुर ने भागना शुरू कर दिया। बलराम जी देख रहे हैं कि ये तो बॉर्डर क्रॉस हो गया, और ये मुझे दूर लेके जा रहा है, गोप सखाओं से भी दूर लेके जा रहा है, कृष्ण से भी दूर लेके जा रहा है। तो बलराम जी को गुस्सा आया, और बलराम जी ने क्या किया, अपना जो भार है उसको बढ़ा दिया। अब ये उठा नहीं पा रहा, बलराम जी भारी होते जा रहे, तो अपने स्वरूप में आ गया पूरा, तांबे जैसे इसके बड़े बड़े बाल, दांत ऐसे बाहर निकले हुए यहाँ तक, आंखें बड़ी बड़ी लाल, बिल्कुल भयानक काला रूप, और ऊपर ऐसे लग रहा था कि बादलों के ऊपर जैसे चंद्रमा हो। बलराम जी तो गोरा है उनका रंग, तो ऐसे चमक रहा है। बलराम जी ने एक मुक्का मारा उसके सिर पे, खत्म। तो इस तरह से बलराम जी जो हैं उन्होंने प्रलंबासुर का वध कर दिया। अब ये प्रलंबासुर जो है ये कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? ये तो पक्का है कि हाँ, बोलो क्या कहते हो? भक्त के वेश में दानव। और वो तो है ही, हमारे अंदर भी तो वही दानव घुसे पड़े हैं ना। उन्होंने तो बाहर से कंठी डाली हुई है, तिलक लगाया हुआ है, अंदर तो अनर्थ चल रहे हैं ना। वही एक अनर्थ है जिसको बलराम जी मारते हैं, कृष्ण नहीं मारते, उस अनर्थ को।
ढोंगी गुरु तो पूतना। अच्छा चलो आपको आसान करके बताता हूँ, लीला से समझो आप। बलराम जी को ये जो असुर है दूर लेके जा रहा है, किससे? भक्तों से और कृष्ण से। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कृष्ण से दूर लेके जाती हैं? हाँ, हृदय दौर्बल्यम, समझ गए? पर स्त्री आकर्षण या पर पुरुष आकर्षण, ये जो है हमें भगवान से दूर लेके जाता है। इस अनर्थ की अगर निवृत्ति कोई कर सकता है, इस अनर्थ से, इस भावना से कोई अगर बाहर निकाल सकता है तो वो गुरु निकाल सकता है। कृष्ण के भी हाथ खड़े हुए हैं, समझ गए? तो जो गुरु, जो वैदिक भक्ति है, गुरु ही तो देते हैं ना वैदिक भक्ति, तभी तो वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि इन चीज़ों से तभी बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि वैदिक भक्ति का जो गोल है, उद्देश्य है, वो है रागानुगा भक्ति, फिर उसके बाद है भावा भक्ति, प्रेम भक्ति, अभी नहीं है। तो पहले तो हम वैदिक भक्ति के द्वारा, साधना भक्ति के द्वारा अपने अनर्थ निवृत्ति करेंगे। जो गुरु ने नियम दिए हैं उनका इसलिए दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अगर आप दृढ़ता से पालन नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे, जैसे भाई गुरु ने कहा है कि भाई पर स्त्री से बात अकेले में नहीं करनी, अगर आप करोगे खत्म। फिर भक्ति में धीरे 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 हो सकता है आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि नहीं नहीं ऐसा कोई है नहीं, लेकिन शास्त्र मना करते हैं, गुरु मना करते हैं। इसलिए मैंने इवन कई सन्यासीज को देखा है, वो भी नियमों का पालन करते हैं, चाहे कितने ही मुक्त क्यों ना हो, वो भी अकेले में स्त्री से बात नहीं करते। जिन्होंने भी की गिर गए। मैंने एक बार मायापुर में मैं था महाराज का एज ए सर्वेंट, तो मैं बाहर कॉरिडोर, महाराज अंदर रूम में थे, मैं बाहर कॉरिडोर पे ऐसे जप कर रहा था। तो एक माता जी, रशियन माता जी थी, महाराज से वो मिलने आई। कहती महाराज है, मैंने कहा है। कहते मैंने मिलना है, मिल लो भी जाके। तो मैं बाहर जप ही कर रहा हूँ, तो गुरु महाराज बाहर आ गए। कहता चिंत्य प्रभु कम हियर। यस महाराज। मैं आ गया, मैंने चला बैठ आ गया, तो महाराज अंदर बैठे बात कर रहे हैं, उससे बात करके चलेगी। मैं बैठा हूँ, भी महाराज बताएंगे कि क्या, मतलब कोई काम से बुलाया होगा। वो चलेगी, उसका नाउ यू मे गो। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हुआ। लेटर आई अंडरस्टैंड। उस समय तो चलो हम छोटे थे, उस समय इतनी समझ भी नहीं थी, और बाद में समझ आया कि यस दिस वाज अ नियम। तो ये नियम है। तो जब अगर इस आकर्षण से, इस नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम लोग मर्यादा में नहीं रहेंगे, तो ये अनर्थ जाएंगे नहीं। अनर्थ नहीं जाएंगे तो वो आपकी जो भक्ति है, की जो साधना है, वो खंडित हो गई। फिर इस जन्म में नहीं मिल सकते भगवान को, फिर दूर है, फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वो क्या कहते हैं उसे, उसमें एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, वो कहते हैं शुक्र खंडित हो गया तो खत्म, फिर आपकी वो आध्यात्मिकता खत्म होगी, आध्यात्मिक जीवन खत्म हो गया। और ये तो हो गया स्थूल स्तर पे। सूक्ष्म स्तर पे बलराम जी जो हैं, एक और हमारी जो भावना है, वृत्ति, उसको खत्म करते हैं। बोलो कौन सी? पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना को खत्म करते हैं। आपके अंदर संसार में पूजा लाभ प्रतिष्ठा में भगवान गुरु जो है उसको चूर चूर कर देंगे, खत्म कर देंगे। अच्छा गुरु वही होगा जो आपकी सबके सामने इंसल्ट कर देगा, ताकि आपके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड रहे ही ना, गर्व रहे ही ना। इसलिए गुरु के आगे तो हमेशा मूर्ख बन के रहना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए महाराज मैंने ये कर दिया, महाराज मैंने वो कर दिया। श्रील प्रभुपाद के पास एक
डिसाइपल गए थे कि प्रभुपाद हमने इतने मंदिर खोल दिए, इतने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की, इतनी संकीर्तन पार्टियां बन गई, इतनी मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट हुई, जितना वो बताते जा रहे हैं प्रभुपाद को उतना गुस्सा आता जा रहा है। अपनी बढ़ाई कभी भी गुरु के सामने नहीं करनी चाहिए। एक बार वृंदावन में हम लोग कुछ डिवोटिस का ग्रुप था, राजपुरा के डिवोटिस थे कुछ पटियाला के, तो उन्होंने कहा कि हमें महाराज को मिलवा दो, आप भी मिलवा सकते हो। तो महाराज उस समय एक वहाँ आश्रम में थे, मैं मिलवाने गया उनको। मैंने कहा महाराज हम लोग मिलने, ये डिवोटीज आए हैं आपसे मिलने। महाराज ने उस समय सबके सामने, अब मुझे लग रहा था देखो मैं सबको लेके आया हूँ, लीडर हूँ मैं तो इनका, सबके सामने यहाँ कम हग मी, सरकैज़म वे में। मैं तो हक्का बक्का रहे, जवाब क्या आया, और पीछे डिवोटीज खड़े वो भी देख रहे हैं कि वो क्या गया। तो गुरु से तो ऐसी एक्सपेक्टेशन करो कि आपको पता ही नहीं कि कब क्या हो जाए। और एक बार भावलपुर भवन में प्रोग्राम था, गुरु महाराज आए हुए थे, उनका था, तो स्टेज पे महाराज को हमने जो था लेके एड्रेस करके लेके जाना था। महाराज ने स्टेज पे पहुंचते सबसे पहले मुझे डांट लगाई। और हमें बड़ा अजीब लगता है कि जब हम महाराज को पर्सनली मिलते हैं तो बड़े आराम से मिलते हैं, जैसे ही पब्लिक में होते हैं महाराज डांट देते हैं, बड़ा अजीब सा है। लेकिन अब बाद में समझ आया कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, इससे तो हमारा अहंकार खत्म होगा, घमंड खत्म होगा। तो इसलिए गुरु की बात को तो कभी बुरा मानना ही नहीं चाहिए, वो तो आपके कल्याण के लिए। आप निकलोगे कैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा से, तो कौन बताएगा। जनरली तो थोड़ा सा हम किसी को कह दें और रूठ के घर बैठ जाता है, फिर उसे घर जाके मनाना पड़ता है, चलो छोड़ कोई बात नहीं क्या हो गया। लेकिन गुरु तो होना तो ऐसे ही चाहिए, तभी हम लोग निकलेंगे। मतलब गुरु की जो डांट है वो आशीर्वाद मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु हमसे गुस्सा है, नाराज है। अरे गुरु आपसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकते, नाराज हो तो आप भक्ति कर रहे हो, तो आपको और एक लेवल आगे लेके जाना चाहते हैं, एक स्तर और आगे बढ़ो। चेक कर रहे हैं कि आपको प्रेस करके आप कितना सहन करते हो। अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो मतलब अभी कच्चे हो, भजन कच्चा है अभी आपका। और ये जो प्रलंबासुर है ये दूर लेके जा रहा है ग्वाल बालों से। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान से दूर लेके जाते हैं? सहजियावाद, मायावाद, अपसिद्धांत, कुसिद्धांत, गलत ज्ञान, ये सारी चीजें हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं। तो ये इन चीजों से गुरु निकालता है हमें बाहर। जैसे टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं ना, उसमें कई गलत सिद्धांत भी आते हैं। हमें लगता है बड़ा अच्छा है जी, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, आपको दूर लेके जाएंगे। तभी गुरु कहता है भाई टीवी मत देखो, गलत सिद्धांत प्रेजेंट करते हैं उसमें। या मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, ऐसी कोई भी चीज जो भगवान से दूर लेके जा रही है, गुरु उसको रोकता है। तभी तो कहते हैं ना कि घर में क्या होता है, और टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी तो चलो आजकल कोई देखता नहीं, तो मतलब मोबाइल कह नहीं सकते आप लोगों को, मोबाइल भी नहीं होना चाहिए। कई डिवोटीज तो आज अब सिंपल फ़ोन रखते हैं, अब क्या करें उसमें आजकल वो मॉनिटरी ट्रांसैक्शन उसी में होती हैं, तो पता नहीं इसका क्या हाल है। और जो ऐसी जो वस्तुएं हमारी असल में जो हमारी चेतना है उसको छीन लेती हैं, भगवान से दूर कर देती हैं, उससे गुरु निकालता है। इसलिए आप गुरु या गुरु का जो प्रतिनिधि है, जो साधु है, उनके क्लोज रहो, उनसे मिल के रहो, उनसे बात करते रहो। जनरली जो आपके मन में कोई इच्छा आ गई ना, और गुरु ने या कोई सीनियर डिवोटी ने डांट दिया, भाग जाओगे। लेकिन आपने अगर पकड़े रखा तो आप निकल जाओगे उस अनर्थ से। अच्छा, और किस अनर्थ से गुरु निकालते हैं? सारे हो गए। अच्छा, एक और असुर का वध किया था बलराम जी ने, ये तो 2 हो गए, एक और है
द्विविध, द्विविध गुरिल्ला। राम भगवान की लीला में इसने राम भगवान के पक्ष से रावण से लड़ाई की थी और कई असुरों को मारा था। नल नील की टीम में था। और इसका एक फ्रेंड था नरकासुर, जिसे भगवान कृष्ण ने मारकर 16,000 रानियों को या राजकुमारियों को छुड़वाया था। इसी बात का इसको गुस्सा था और ये इसमें 10,000 हाथियों का बल था। उत्पात मचा रखा था इसने, द्वारिका में भी आ गया। और बलराम जी अपनी गोपियों के साथ बैठे हुए थे, वहाँ आके उनके बर्तन तोड़ दिए, उनको चिढ़ा रहा है, उनकी जो गोपियाँ हैं उनको चिढ़ा रहा है। बलराम जी को आया गुस्सा, काम तमाम कर दिया उसको। तो जरूरी नहीं है कि आप भक्त हो तो भक्त ही बने रहोगे। जो राम भगवान की लीला में भक्त था, गलत संग के कारण अभक्त बन गया। समझ गए? मतलब आप सोचो कि राम भगवान में, राम लीला में वो राम भगवान के कितने क्लोज रहा होगा, बड़ा योद्धा था, लेकिन गलत संग, बलराम जी बचाते हैं उससे। तो गुरु प्रोवाइड करता है आपको अच्छा संग, जिससे आप गलत संग में ना पड़ो। तभी तो इतनी सारी श्रील प्रभुपाद ने बुक्स दी हैं कि ठीक है आप मेरी किताबें पढ़ो। कोई नहीं है आसपास, हमारे यहाँ तो चलो हमें फ़ायदा है कि बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, भक्त नहीं है जहाँ पर उनसे वो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें। अगर आपको भी मौका नहीं मिलता, कई बार घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आप श्रील प्रभुपाद की घर में रह के बुक्स पढ़ो, इधर उधर की वीडियोस मत देखो, गलत चीज़ें मत देखो। आज बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी को प्रॉमिस करो कि हाँ हम लोग ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अच्छा, बलराम जी ने एक और उसको मारा था, क्या बोलते हैं उसको, मुष्टिक को मारा था। चारून और मुष्टिक, पता ना, जो दो पहलवान थे। कृष्ण ने चारून को मारा था और मुष्टिक को बलराम जी ने मारा था। बलराम जी ने एक और व्यक्ति को मारा था, रोमहर्षण या लोमहर्षण, कुछ शास्त्रों में आता है लोम, किसी में आता है रोम। ये जो लोमहर्षण है, लोम या रोम का मतलब होता है ये हमारे बाल। जब वो कथा सुनाता था, उसने पुराणों का बहुत ज़्यादा ज्ञान ले रखा था। उसने वेद नहीं पढ़े थे और पुराणों का ज्ञान ले रखा था। तो व्यास गद्दी पे बैठ के वो जब कथा सुनाता था तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बलराम जी आए, वो खड़ा ही नहीं हुआ। बलराम जी ने तिनका उठाया, मारा, खत्म, ब्रह्मास्त्र बना के खत्म कर। अब साधु देख रहे हैं ये क्या हो गया, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी जो हरि कथा कर रहा था। कृष्ण भगवान ने भी टोंट मारा बलराम जी को कि मैंने तो लड़ाई में मरवाए हैं, तुम तो मतलब धाम यात्रा पे गए थे, वहां साधु को मार के आ गए तुम। तो रोमहर्षण को क्यों मारा था कृष्ण, ये बलराम जी ने? हाँ, खड़ा नहीं हो तो एक एक्सटर्नल रीजन है ना, इंटरनली कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ, या वो खड़ा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका एक ही कारण है, अगर हरि कथा से आपको जो आदर सम्मान मिल रहा है वो आप अपने पास रख रहे हो, भगवान को नहीं दे रहे हो या आदि गुरु को नहीं दे रहे हो, अपने गुरु को नहीं दे रहे हो, तो आपका मरना ही भला है, आपको मारने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि जब आप किसी को प्रचार करोगे तो लोग तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वही पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा से गुरु निकालता है। अच्छा, एक और असुर का वध किया था भगवान ने। हाँ, दो वृंदावन में थे, बाकी बाहर। दो वृंदावन में, बाकी बाहर मारे हैं। अच्छा, भगवान बलराम जी ने एक तो बलवल को मारा था, बलवल को, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल है। और अनिरुद्ध का विवाह हो रहा था
और जो भगवान कृष्ण के ससुर हैं रुक्मणी के पिता, उनके साथ गेम खेल रहे थे वो, जुआ, ऐसे चौसर। तो चीटिंग कर रहे थे, कहते मैं जीत गया हूँ। बलराम जी को आया गुस्सा और मार दिया वहीं पे। इतने कितने सारे लोगों को मारा बलराम, और बहुत सारी पास टाइम्स हैं, और बलराम जी को क्या अच्छा लगता है? हाँ, वारुणी। क्या होती है वारुणी? ड्रिंक, शहद, ठीक है, हनी। बलराम जी को शहद अच्छा लगता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑन द होल अगर समराइज करूँगा तो एक ही लाइन है कि अगर अपने भक्ति में जो अनर्थ हैं, जो हमें रोक रहे हैं, उससे निकलना है तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? गुरु की। आदि गुरु कौन है? बलराम जी, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, आदि गुरु बलराम जी की। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। राम जी ने खेलते खेलते मार दिया, बच्चों को बताएं बलराम जी ने खेलते खेलते मार दिया था। किसी बच्चों को स्टोरी बताएंगे। अब चलो, वो तो अब डीपर मीनिंग्स भी हैं इसके कथा के। सुधार केंद्र में, हाँ, बाल सुधार केंद्र में। कोई प्रश्न हो किसी का, कोई कमेंट, कोई जिज्ञासा? यस, रंगापुरी को। अंत समय में हमें भगवान का सिमरन करके अकेले में ही शरीर त्यागना। हाँ, मैं कह रहा हूँ बुरा नहीं है, वो भी बुरा नहीं है। श्रील प्रभुपाद तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना कि शरीर कैसे छोड़ना है। भगवान की चेतना में तो पता कैसे लगेगा लाइफ का गोल क्या है। लेकिन उनके मन में ये इच्छा नहीं थी कि मैं लोगों के बीच में शरीर छोड़ूं। इच्छा नहीं होनी चाहिए कि लोग आसपास हों, मेरा नाम हो, देखो कितने बड़े भक्त हैं। इच्छा ये होनी चाहिए कि भगवान का नाम हो और मैं शरीर छोड़ूं। प्रभुपाद की इच्छा ये की थी कि हरि कथा करते हुए मैं शरीर छोड़ूं। आसपास भक्त हों ये जरूरी नहीं है। वो अकेले में चले गए थे सिमरन करने, उनका वो हो गया था, पतन हो गया था। भरत महाराज, वो भी है। ये भी एक है कि जड़ भरत जो हैं उन्होंने तो भक्तों का संग छोड़ा, तभी उनका पतन हो गया। लेकिन ये भी होना चाहिए, नेम और फेम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली शरीर छोड़ते हुए आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि भक्तों से मैं सेवा लूं। ये भी तो है ना, है वो भी है। अभी आपको लाइफ का एम तो ये होना चाहिए कि भगवान का नाम लेते हुए शरीर छूटे। आसपास भक्त हो तो अच्छा, ना हो तब भी कोई बात नहीं। मतलब जनरली तो लोग ये सोचते हैं ना, मैंने इतना प्रचार किया, जब मैं शरीर छोड़ूं तो एक बड़ा प्रोसेशन निकलना चाहिए। नेम एंड फेम, इससे बाहर निकलना है। तो पहले गाइड भी कर देते हैं अपने डिसाइपल्स को, जैसे करना है, डिक्रीमेशन करना है, ऐसे। हाँ तो हाँ, पहले जो गुरु होते हैं ना वो बताते भी थे कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो ये करना है। एक कौन से वो थे, आई थिंक गोरकिशोर दास बाबा जी थे या जगन्नाथ दास बाबा जी, उन्होंने कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरे शरीर को आप रस्सियों से बांध के ना कुत्तों से खिंचवाना, गलियों में ऐसे घसीटते हुए लेके जाना। मतलब ये भी है। अब तो कहने का ही मतलब है कि जब हम शरीर छोड़ें तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारा नाम हो। हमारे माइंड में एक ही थॉट होना चाहिए, कृष्ण है और मैं। बाकी भक्त अगर हेल्प कर रहे हैं आपको नाम, भगवान का नाम लेने में, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें एक और आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए।
ओके, आदि आदि गुरु का मतलब होता है फर्स्ट, जहाँ से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन। आदि गुरु मतलब फर्स्ट गुरु। ओके, ये होता है। आदि पुरुष कौन है? कृष्ण। आदि गुरु कौन है? बलराम जी। कथा जो शुरू हुई है, हरि कथा कहाँ से शुरू हुई है? बलराम जी से। रेवती, माता का नाम रोहिणी। ओके, वसुदेव, वसुदेव की पहली पत्नी जो है ओके, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, रोहिणी है। पहली पत्नी रोहिणी है, सेकंड देवकी। ओके, कोई अनाउंसमेंट है?